दोस्तों, कांग्रेस के अंदर ही बयानबाजी हो रही है और खूब हो रही है। दो फार, दो नेता, दो बयान अलग अलग। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए ट्रंप और मोदी के बीच सीज फायर पर सवाल उठाया। कहा कि ट्रंप का फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर भारत में विवाद हुआ। न सिर्फ भारत में, अब अमेरिका में भी सवाल पूछे गए शशि थरूर से। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रही हैं, मानसिकता ठीक नहीं। तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल का तीर निशाने पर लगा। अब इस बीच में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की भी एंट्री हुई। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर की टीम अभी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में है और इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शशि थरूर से सवाल पूछा गया राहुल गांधी के बयान को लेकर। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सवाल क्या था और जवाब क्या है, ये आप पहले समझिए। शशि थरूर से एक महिला पत्रकार पूछती हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है। इस पर महिला पत्रकार ये भी कहती हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पार्टी लगातार प्रश्न पूछ रही है। आपकी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी। उनका कहना हुआ कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस सवाल के जवाब में शशि थरूर ने कैसे लपेट कर जवाब दिया है वो समझिए। उनका कहना हुआ कि हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आस्था है। हमें अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमने विशेषकर किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा है। राहुल गांधी को भी सीधे तौर से इन्होंने लपेट दिया, क्योंकि जवाब तो उस पर दिया ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी से है और उसका जवाब ही नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका गए भारत के आउटरीच मिशन की अगुवाई शशि थरूर ही कर रहे हैं और इस मामले पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए साफ साफ शशि थरूर ने कहा कहा कि जैसा मैंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हमें पाकिस्तानियों के साथ वही भाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं और हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। वहीं अगर दूसरी ओर से अगर वे आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर वे गंभीर कदम उठाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य रिश्ता रखना चाहता है, तो हम निश्चित रूप से बात करने को तैयार हैं और इसके लिए हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी। शशि थरूर का ये बयान है। शशि थरूर ने आगे ये भी कहा कि किसी भी स्थिति में भारत को रुकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं थी। किसी को हमें रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उन्हें बता रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। और इसलिए अगर उन्होंने बदले में पाकिस्तानियों से कहा बेहतर होगा कि आप रुक जाएं क्योंकि भारतीय रुकने के लिए तैयार है, उन्होंने ऐसा ही किया और यह उनकी ओर से एक बढ़िया इशारा है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और वही बता सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। मतलब कि पाकिस्तान के लोग और ट्रंप के बारे में। अब शशि थरूर ने अपने बयान में, लंबा चौड़ा बयान में, ये भी कहा कि भारत ने जो भी बात की सकारात्मक सोच के साथ की। उन्होंने कहा कि हमारे मन में अमेरिका के लिए बहुत ही सम्मान है। हमारी अमेरिका के साथ कहीं ज्यादा अहम रणनीतिक साझेदारी रही है और इसे हम एक मसले को लेकर क्या बात हुई उस पर इस रिश्ते को संकट में डालना नहीं चाहेंगे। हालांकि शशि थरूर ने घुमा फिरा कर जवाब तो दे दिया। लेकिन अब बात ये कि राहुल गांधी ने क्या कहा। 3 जून को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस वाले को अच्छे से जान गया हूं। इनको थोड़ा सा दबाव तो डर कर भाग जाते हैं। राहुल ने आगे कहा कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हो, और इधर नरेंद्र सरेंडर हो गए और जी हुजूर करके मोदी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब ये राहुल गांधी का बयान था। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने इसे लपक लिया और सेना का अपमान बता दिया। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। उनका कहना हुआ कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के जो शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित किया न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का भी घोर अपमान। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते, लेकिन जिस तरह के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही मचाई गई, उसके बाद पाकिस्तान की जनता को लेकर उसकी सेना और उसके प्रधानमंत्री भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते।
लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ये देशद्रोह से कम नहीं है। आपको बता दें कि 7 मई को भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर 10 मार्च तक चला। 10 मार्च के शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ और इस ऐलान को किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसी को लेकर विवाद है। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।